ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विषय नमः। आज 21 जून गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मैं आपको तीसरे दिन का एक छोटा सा महा उपाय बताऊंगी, जिसके करने से आपके सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और 7 पुश्तों तक धन बरसेगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। हर विघ्न बाधा, हर संकट से दूर रहेंगे। साल भर में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की नवरात्रि होती है और बाकी तो 9 दिन की होती हैं। मैं आपको आज पहला उपाय बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन हमें क्या करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पहले पूजा विधि सुनिए। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने, स्नान करने के बाद माता का ध्यान कीजिए और जहाँ पूजा करते हैं वहाँ गंगा जल का छिड़काव कीजिए। माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाने। कितने? 5। आप मंदिर माता के मंदिर ना जा पाएँ तो आप घर में ही अपने छिड़काव करके और 5 घी का दीपक जलाएं। और फिर माता को सफ़ेद कमल, पीले गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। माला बना लीजिए, चाहे एक पुष्प अर्पित कीजिए। सफ़ेद कमल नहीं मिले तो सफ़ेद पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी आपके जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता आप में देंगी। और तीसरे दिन का महा उपाय बहुत ही अचूक और सटीक उपाय। विश्वास मानकर अगर आप ये उपाय करेंगे तो विश्वास मानिए अगले नवरात्रि तक आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ जाएगा। मेन विश्वास से हम कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा अवश्य पूर्ण होता है। ये सोचकर मत करिए कि आज ये उपाय किया तो 1 हफ्ते में ही हमारे पास धन मिलेगा या कहीं पड़ा हुआ धन मिलेगा। नहीं, कुछ समय तो लगता ही है। कुछ समय बाद आपकी हर समस्याओं का समाधान मिलेगा, नए स्रोत मिलेंगे धन कमाने के। घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, आपस में प्रेम बना रहेगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। आइए अब हम उस महा उपाय के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का महा उपाय है माता को लाल, सफ़ेद या पीले लाल, सफ़ेद या पीले गुलाब के फूलों की माला बनाकर अगर हम माता को अर्पण करते हैं, लाल, सफ़ेद या पीले गुलाब की माला बनाकर अगर हम माता को अर्पण करते हैं तो कहते हैं माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उन्हें गुलाब बहुत पसंद है। और तीसरे दिन लाल, सफ़ेद और पीले गुलाब की माला बनाकर अगर आप अर्पण कर दें तो कहते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं आपकी शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को लाल वस्त्र अर्पित करें। मतलब एक लाल चुनरी या लाल दुपट्टा, ना हो पाए तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर माता रानी को अर्पण करें और नवाण मंत्र का जप करने के बाद अर्पण करें, रख दीजिए माता रानी के आगे और नवाण मंत्र का जप कीजिए। नवाण मंत्र मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया है, आज फिर मैं दोहरा देती हूँ वो नवाण मंत्र। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विषय नमो नमः। 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 ये माता रानी के नवाण मंत्र है। अगर आप नवरात्रि में कोई भी उपाय नहीं कर पाए, सिर्फ एक माला इस नवाण मंत्र का मन लगाकर जाप करें नियमित एक समय पर सुबह शाम, तो भी आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस मंत्र में माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती, महादेवी सभी खुश हो जाती हैं। इनमें सभी माताओं के मंत्र आ जाते हैं, 9 दुर्गों का मंत्र आ जाता है नवाण मंत्र में। आप इस मंत्र का जाप कीजिए और जो लाल वस्त्र माता को अर्पण कीजिए, जाप के बाद वो लाल वस्त्र वहाँ से उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। वहाँ से उठाकर माता रानी के आगे से अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन संपदा 7 पुश्तों तक बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कहते हैं अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, काफ़ी बीमार है
और उसे कोई दवाई असर नहीं कर रही है, तो आप एक तांबे के लोटे में सोते समय उस व्यक्ति के सिरहाने पे वो लोटा भरकर रख दीजिए, शुद्ध जल भरकर रख दीजिए। पूरी रात पड़ा रहे। आप सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए और गंगा जल का छिड़काव कीजिए। वो जल वहीं रखे रहने दीजिए। स्नान करने के बाद आइए, एक बेलपत्र उस जल में डाल दें। आप एक बेलपत्र उस जल में डाल दें और वो जल ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे डालें और जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो उस व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र बोलकर और उसकी बीमारी जो हो बोलकर उस जल को अर्पण करें और जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा करने से कुछ समय बाद ही उसकी बीमारी पूर्णतः वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। अगर फिर दवाइयाँ भी सूट करने लगेंगी। अगर ये विश्वास से आप उपाय करेंगे तो अवश्य ही फायदा करेगा। कहते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले हर उपाय बहुत विशेष फल देते हैं। नवरात्रि में किए जाने वाले हर उपाय विशेष फल देते हैं। इस नवरात्रि में शीतला माता को गुलगुला बनाकर चढ़ाने से आपके घर के संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपको कोई मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही, बहुत दिन से कोई मन में है, बहुत उपाय कर लिए, तो कहते हैं कुछ ऐसे उपाय हैं जो गुप्त नवरात्रि में ही किए जाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो महा उपाय मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय हैं। अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं तो माता दुर्गा के मंदिर अवश्य जाएं। माता दुर्गा के मंदिर अवश्य जाएं। छोटा मोटा मंदिर हो चाहे जैसा हो, माता रानी की फोटो होनी चाहिए। माता रानी के मंदिर अवश्य जाएं। वहाँ कपूरी पान के पत्ते, आप पान की दुकान पे कपूरी पान मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाजार जाकर एक दिन पहले ही ले आइए। नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में 10 दिन के अंदर किसी दिन ये गुप्त उपाय आप कर सकते हैं। कपूरी पान के पत्ते पर केसर, चंदन और गाय का घी लगाकर स्वास्तिक बनाएं। पान के पत्ते पर केसर, चंदन और गाय का घी, केसर, चंदन, गाय का घी मिला लीजिए और पत्ते पर सुंदर सा स्वास्तिक बना लीजिए। खूब सुंदर सा स्वास्तिक बना लीजिए और इसके बाद कलावा बंधी हुई एक सुपारी रखें। एक सुपारी लीजिए, उस पे कलावा बांध लीजिए, सारे में सुपारी रखें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। ये ऐसा करके माता रानी के मंदिर में रखाएं और वही नवान मंत्र का आप जाप कीजिए, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः। अगर ऐसा आप करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस नवरात्रि में तीसरे दिन माता रानी को दूध का भोग अवश्य लगाएं। दूध तो सुबह सुबह सब ले ही आते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा दूध आप निकाल लीजिए, मीठा मिला लीजिए, उबाल के निकालिए चाहे कच्चा। दूध का भोग लगाई। भोगम ग्रहणम समर्पयामि, भोगम ग्रहणम समर्पयामि, भोगम ग्रहणम समर्पयामि। घूंघट डाल लीजिए या पर्दा लगा दीजिए और ऐसे करके घंटी बजाकर माता रानी को भोग लगाइए। ये कुछ छोटे छोटे मैंने आपको उपाय बताए। नवरात्रि में बहुत ही विशेष उपाय हैं। जो कुछ आपको भी जो उपाय पता हो वो उपाय भी इन नवरात्रि के बीच में आप अवश्य कर सकते हैं। इन नवरात्रियों के बीच में जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही फलदायी होते हैं, उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है। कहते हैं ये विशेष उपाय करने से आपको बहुत सहस्त्र गुना फल मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करेंगे अवश्य ही आपको फल मिलेगा। एक छोटा सा उपाय, आप हनुमान मंदिर जाइए किसी भी दिन। अब कल तो, आज तो बुधवार है, आप शनिवार मंगलवार को जाएं। विशेषकर शनिवार तो बीच में आएगा, मंगलवार भी आएगा, मंगलवार की नवमी है।
तो आप शनिवार को जाएं, मिट्टी का दीपक ले जाएं, उसमें घी की बत्ती रखें, घी की बत्ती रखें और 2 लवंग डालकर हनुमान जी के आगे उसे प्रज्वलित करें और थोड़ी देर बैठें। दाहिने पैर की तरफ दीपक रखें, थोड़ा दूरी पे रखें और अपनी मनोकामना कहें, अर्जी लगाएं, हे प्रभु मेरी ये बहुत दिन की मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही। मैं ये आपकी गुप्त नवरात्रि में ये मैं उपाय कर रही हूँ, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। ऐसा करके आएंगे। मैं हर वीडियो में आपको छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता, अपना भला ही होगा। इसमें कोई आपका बड़ा खर्चा नहीं है। अगर विश्वास से ये सब उपाय करेंगे तो आपको विशेषकर लाभ होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए जा और सर्व कल्याणकारी मंत्र का जाप, नवान मंत्र का अवश्य कीजिएगा। जय माता दी।